पाकिस्तान की चांद की जाने पेशकदमी, चीन के ताउन से मसनूई सियारा छोड़ने की तैयारी मुकम्मल। पाकिस्तान चीनी कमरी मिशन चांगी 6 का हिस्सा बन गया। 7 किलो वजनी मसनूई सियारे पर 2 ऑप्टिकल कैमरे नस्ब है। चांद 6 चांद के जमीन से नजर न आने वाले हिस्से पर उतरेगा। पहली बार चांद के जनूबी कुतुब से अहम सैंपल हासिल किए जाएंगे। मिशन की मई के पहले हफ्ते में रवानगी मुतवक्किल। शाम में चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। हमले में मुलव्वस 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। CTD के मुताबिक हमले के मरकजी मुलजिम आदिल शहबाज का ताल्लुक जलालाबाद अफगानिस्तान से है। दीगर मुलजिमान मोहम्मद शफीक कुरैशी, जाहिद कुरैशी और नज़ीर हुसैन मानसेरा के रिहायशी हैं। चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी को 26 मार्च को हमले का निशाना बनाया गया। कराची में शराफी कोर्ट में गैर मुल्कियों पर हमले के केस में पेशरफ हुई है। CTD काम कर रही है। नाजुक मामला है, इसलिए डिस्कोर्स नहीं कर सकते। उसे दाखिला सिंह ज़ियाउल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि हर चीज़ को मुस्बत तरीके से देखना चाहिए। तहकीकात मुकम्मल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगाह करेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से 0 टॉलरेंस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार को ऑडियो लीक से अलग करने की दरख्वास्त खारिज। पैमरा, FIA और PTA पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आए। अदालत का DG FIA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर जनरल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने मुकालमा किया कि IB, FIA, PTA सीरियस इदारे हैं। इनकी दरख्वास्तें सुनकर फैसला किया जाएगा। केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्तें दायर करने का मकसद अदालती कार्रवाई को मुतासिर करना है। आपकी दलील मान ली जाए तो फिर तो हुकूमत के खिलाफ कोई केस ही नहीं सुनना चाहिए। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी PTI की जमानत की दरख्वास्त। नेब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज एडवोकेट आज भी पेश न हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पेशी की लेख और मोहलत दे दी। आइंदा समाअत प्रोसिक्यूटर के पेश न होने पर IO को सुनकर फैसला देने का इंदिया। समाअत 6 मई तक मुलतवी। £190 मिलियन केस से मुंसलिक 8 अफराद के नाम ECL से खारिज। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। बानी पीटर और बुशरा बीबी के नाम बदस्तूर ACL में रहेंगे। फरागोगी और जुल्फी बुखारी के नाम भी नहीं निकाले जाएंगे। आजम खान, गुलाम हैदर, आरिफ भट्ट, नवीद अकबर समेत दीगर के नाम खारिज कर दिए गए। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा का PTI को एक बार फिर असम्बलियों से बाहर आने का मशवरा। सोशल मीडिया बयान में कहा, PTI की आदत को असम्बलियों से इस्तीफा देने और सड़कों पर आने पर गौर की ज़रूरत है। आने वाले हफ्तों में बानी PTI को इंसाफ ना मिला तो हम असम्बलियों में नहीं बैठेंगे। कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने वाला पहला शख्स मैं हूँगा। पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MK, क्योंकि उनके पास हमारा मैंडेट है। बाकी हम पॉलिटिकल पार्टी, डायलॉग हर वक्त होना चाहिए और सबके साथ होना चाहिए। डायलॉग के दरवाजे बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन डायलॉग का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को पावर शेयरिंग करें। अवाम के हकूक की आवाज़ उठाने असम्बलियों में बैठे हैं। सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए। बातचीत का मतलब पावर शेयरिंग नहीं। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जितने भी इदारे हैं उन्हें खुद को बदलना होगा। इससे अदालत के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा। आइन में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का कोई ओहदा नहीं। ये ओहदा जरदारी ने बनाया था। उमर अयूब कहते हैं कि पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस करप्ट बन चुकी। असम्बली में करारदाद लाएंगे। वज़ीर दाखिला और पुलिस सरबराहान को ऐवान में बुलाकर जवाब दिया जाएगा। टंग में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। फारंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। मारे जाने वाले दहशतगर्द कई कार्रवाइयों में मुलव्विस थे।
पंजाब हुकूमत किसानों से 20 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदेगी। वजारती कमेटी ने सिफारिशात वज़ीर आला मरियम नवाज को पेश कर दी। पॉलिसी में 6 एकड़ से बढ़ाकर 12 एकड़ वाले किसान को शामिल करने की तजवीज़। फी एकड़ 6 बोरियां किसानों को देने की सिफारिश कर दी। किसानों के मुतालबात पर गौर के लिए आज इजलास तलब। वज़ीर खुराक बिलाल जासिन कहते हैं कि गंदम की खरीदारी पर आज फैसला हो जाएगा। किसानों को अच्छी खबर सुनाएंगे। गंदम की अदम खरीदारी पर किसान सराफ एहतजाज। पंजाब असम्बली के बाहर आज धरने का ऐलान। निमटने के लिए इंतजामिया तैयार। पंजाब असम्बली जाने वाले रास्तों पर बैरियर और खारदार तारें लगा दी गई। वाटर कैनन चेयरिंग क्रॉस बिछा दी गई। सदर किसान नेता चौधरी हसीब अनवर का हर सूरत हाल में मुजाहरे का ऐलान। घरों पर छापे की मजम्मत। कहा मुजाहरा करना हमारा हक है। सूरत हाल बिगड़ी तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। हमारे किसानों के घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। क्या इस मुल्क का किसान, क्या गंदम पैदा करने वाला काश्तकार दहशतगर्द है जो उसके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं? हमारा कोई भी सियासी एजेंडा नहीं है। अगर इन गिरफ्तारियों से कोई भी मामला खराब होते हैं तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी पंजाब पुलिस पर आयद होगी। किसानों के हकीकी नुमाइंदों से राब्ता है। कुछ लोगों ने सियासत की आड़ में किसानों का लिबादा ओढ़ लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब मरियम नवाज की किसानों के नुमाइंदों की गिरफ्तारी की तरदीद। कहा मखसूस जमात गंदम के मामले को सियासी रंग दे रही है। सियासी दुकानदारों को किसानों का नाम इस्तेमाल नहीं करने देंगे। कराची के लिए फी यूनिट बिजली 18 रुपये 78 पैसे इजाफे की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने 7 माह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मांग ली। 2 माह के लिए फी यूनिट 1 रुपये 88 पैसे कमी की इस्तदा। जुलाई 2023 से मार्च 2024 के FCA कीमत में वसूलियों की दरख्वास्त दायर। नेपरा में समाअत 9 मई को होगी। IMF से आज $1.1 अरब किस्त की मंजूरी का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का केस पेश किया जाएगा। मंजूरी के बाद स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे की आखिरी किस्त मौसूल होगी। मुआहदे के तहत पाकिस्तान IMF से $1.9 अरब हासिल कर चुका है। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआशी टीम के मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। IMF वफ्द मई के वस्त में पाकिस्तान पहुंचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब में माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से मुलाकात। बिल गेट्स की पंजाब में हिफाजती टीकों और पोलियो कतरों के प्रोग्राम की तारीफ। वज़ीर आज़म का बिल गेट्स के साथ मिलकर काम जारी रखने का आज़म। दोनों रहनुमाओं ने आलमी इक़्तिसादी फोरम के पैनल मुबाहसे में भी शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की मलेशिया के हम मंसूब हाजी मोहम्मद बिन हाजी हसन से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास की साइड लाइन पर हुई। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और सरमाकारी के ताल्लुकात को बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो देने पर इत्तेफाक। मुश्तरका वज़ारती कमीशन के अगले दौर का इजलास इस्लामाबाद में मुनक़िद करने का फैसला। गजा में जारी इंसानी बहरान पर भी तबादला ख्याल। फ़लस्तीनियों को फौरी इंसानी इमदाद फराहम करने पर जोर। पंजाब में स्मॉग कम करने के प्लान पर अमल दरामद का दूसरा मरहला। मुज़र सेहत धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों पर छापों का आगाज। माहौलियाती कवानीन के खिलाफ वर्जी पर पंजाब भर में ग्रैंड ऑपरेशन। EPA टीमों की लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी कार्रवाइयाँ। ज़्यादा धुआं पैदा करने वाले इलाकों की मैपिंग शुरू। मरियम औरंगज़ेब की एयर क्वालिटी बेहतर बनाने की मुहिम में साथ देने की अपील। कहा कानून साजी के लिए काम तेज कर दिया। सजाएं और भारी जुर्माने होंगे। सनत जदीद आलात और तरीकों को अख्तियार करें। मुल्क के बालाई इलाकों में तेज बरसात जारी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में जलथल एक। नदी नालों में तुगयानी से नशीबे इलाके ज़ेर-ए-आब। PDMA के मुताबिक सूबे में हादसात में 10 अफराद लुकमा अजल बन गए। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी। शाहराह कराकरम लैंड स्लाइडिंग के बायस मुतादिद मकामात पर बंद। सैकड़ों मुसाफिर और गाड़ियां फंस गईं। वादी नीलम के बालाई इलाकों शारदा
ग्रेस वैली में 3 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ गई। बिफरे दरिया आरजी पुल बहा ले गए। लैंडस्लाइडिंग से वादी नीलम का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।